बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक अफसोसनाक खबर से करते हैं जो जिला राजौरी से आई है। जी हाँ, जिला राजौरी के अंदर आज एक सड़क हादसे के अंदर एक शख्स की मौत जबकि 12 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जी हाँ, राजौरी के त्रायाड पोनी जा रही एक गाड़ी सड़क के एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए। बाज़ इतलात ये हैं कि 17 के करीब अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जरूरी इलाज मुआवजे के लिए त्रायाड अस्पताल में दाखिल कराया गया और उन्हें वहां पर इलाज मुआवजा अभी जारी है। हम राजौरी से अपने नुमाइंदे जमशीद से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस सड़क हादसे के हवाले से जो अभी तक का अपडेट है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जमशीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशीद, क्या अपडेट है? क्योंकि खबर आ रही है कि आज एक बार फिर से यहां पर हादसा हुआ है। हालांकि इस खत्ते के अंदर काफी हादसात होते हैं, चाहे गलत ड्राइविंग की वजह से या सड़कों का जो हाल है उसकी वजह से। नतीजा यह है कि आज भी एक शख्स की मौत और लगभग 12 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर है। फिलहाल बिल्कुल ये खबर भी राजौरी के दूर दराज इलाका त्रायाड इलाका है, जो बिल्कुल रियासी जिला के साथ लगने वाला इलाका है। ये त्रायाड से रियासी की तरफ ये मेटाडोर जा रही थी और कहा जा रहा है कि तेज रफ्तारी के कारण ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क पर ये लौट गई है, जिसमें एक नौजवान की मौत हुई है और ये बताया जा रहा है तकरीबन 15 के आसपास लोग इसमें जख्मी हैं और जख्मियों को वहीं से फौरी मेडिकल इमदाद के लिए त्रायाड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मगर हादसा इस इलाके में पहला नहीं है, इससे पहले भी इस इलाके में बहुत सारे इस तरह के हादसे देखने को मिले हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो बताया जा रहा है अभी तक इजराइल के हवाले से जो खबर आ रही है कि यह हादसा भी तेज रफ्तारी के बाद पेश आया, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं और इन इलाकों में मैक्सिमम हम देखते हैं मेटाडोर ही नजर आती है। और आज भी हादसा इस इलाके में, हालांकि हम बात करें खिताई चिनाब के बाद खिताई पीर पंचाल, ये दूसरा ऐसा इलाका है जहां आए दिनों सड़क हादसों की खबरों का सिलसिला देखने को मिलता है। खास करके इस इलाके की जहां तक बात करें, पहले जहां हम देखते थे कि खस्ता हाल सड़कों की वजह से इस हादसे में बहुत ज्यादा हादसे पेश आते थे, मगर अब तेज रफ्तारी के कारण ज्यादा हादसे पेश होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सड़कों की हालत काफी हद तक यहाँ पर जख्मी हुए हैं। बाज़ इतलात आ रहे हैं कि 12 हैं, कुछ इतलात ये भी आ रहे हैं कि 17 के करीब अफराद हैं। तो उन्हें इलाज क्या इसी त्रायाड अस्पताल के अंदर मुमकिन है या कि कुछ को दूसरे हॉस्पिटल्स के अंदर ले जाया गया? फिलहाल बिल्कुल सबको, जितने भी ये जख्मी थे सबको पहले यहाँ त्रायाड हॉस्पिटल में लाया गया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी वहाँ के एक मकामी से बात हुई, उसकी तरफ से ये कहा गया कि सबकी हालत खतरे से बाहर है, उनको कहीं आगे मुंतकिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इस वक्त उनको त्रायाड में इलाज दिया जा रहा है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 15 के करीब बताया जा रहा है इसमें लोग जख्मी हैं। अगर इनमें से मजीद किसी को हालत खराब देखी गई तो उसके बाद उसको राजौरी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया जाएगा। मगर अभी तक ये बताया जा रहा है कि किसी भी मुसाफिर को इस तरफ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हादसा इस वजह से हुआ कि तेज रफ्तारी के कारण गाड़ी सड़क के ऊपर ही उलट गई है और उसी उलटने के बीच में एक शख्स की मौत हुई है और दीगर जो जख्मी है इनका इलाज इस वक्त त्रायाड के हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल जमशीद मलिक जानकारी देने के लिए इस हादसे से मुतलिक, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद चीजें हैं और कई बार इस तरह के वाक़ात यहाँ पर हुए हैं, कई हादसात हुए हैं जिसमें लोगों की जानें जो हैं वो ज़िया हो गई और कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। चलो अगली खबर में हम बात करते हैं यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल जो सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू कश्मीर का है उसको लेकर, क्योंकि मामूल की तरह इस साल भी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, उनकी जानब से मुख्तलिफ जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई हैं और ख़ासतौर पर जो हसास मकामात है और ख़ासतौर पर वो इलाके जहाँ पर नज़दीक में ही यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्कद होनी हो, वहाँ पर सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट किया गया है। लोगों की भी इस दौरान पूछगछ की जा रही है, लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, लोगों की जामा तलाशी ली जा रही है और बाइक सवार हो, गाड़ी में कोई शख्स सवार हो,
उनसे भी पूछगछ की जा रही है और गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ शहर के अंदर नहीं है, बल्कि ये विजुअल्स कुलगाम के हैं जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार है वो लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं, कोई सवालात भी उनसे पूछा जा रहे हैं और उसके बाद उनकी जामा तलाशी भी ली जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सब साल 2024 के अंदर जो योम जमहूरिया की तकरीब मुतअद्दिद जगहों के अंदर होने वाली है, जिला सदर मकामात, तहसील सदर मकामात पर उन्हें एहसन तरीके से मुनक्कद कराया जाए, इस हवाले से पुलिस के ये अफसरान अज खुद आज मुआयना कर रहे थे और लोगों से पूछगछ कर रहे थे ताकि ऐसी कोई चीज़ ना हो या कोई उनसर ऐसा ना हो जो इन तकरीबात को एहसन तरीके से मुनक्कद कराने में किसी तरह की खलल डाले। हालांकि योम जमहूरिया हो या उसके साथ साथ 15 अगस्त की तकरीब हो, हर साल हमने देखा या हर वक्त हमने देखा कि इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और एक मामूल है, एक प्रोटोकॉल है। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है बल्कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे मुल्क भर के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सिक्योरिटी को मुतहरिक रखा जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर चूंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मिलिटेंसी की वजह से काफ़ी हसास है, यहाँ तक इंतहाई हसास है, तो इस वजह से यहाँ इन चीज़ों पर ज़्यादा ही तवज्जो दी जा रही है। नाज़रीन, इस साल चिले कलान ने तकरीबन अपना 1 महीना जो है मुकम्मल कर दिया है। बारिशें नहीं हो रही हैं, बर्फबारी भी नहीं हो रहा, काफ़ी ड्राई ये चिले कलान अभी जा रहा है। अभी भी महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है वो 26 से 28 के दरमियान की है कि जब गुंजाइश है या इम्कानात है कि बारिशें हो सकती हैं या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन तब तक मौसम खुश्क रहने का ही इम्कान है। जब ये खुश्क मौसम रहा तो उसके चलते सयाहती मकामात जो है वहाँ पर भी काफ़ी ड्राई है, बारिशें कम हुई हैं, बर्फबारी ना के बराबर है। लेकिन एक जगह जिसे बंगस कहते हैं वहाँ पर बर्फ नज़र आ रही है और जहाँ ये बर्फीली चादर नज़र आ रही है अब सयाह वहीं की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। चाहे मकामी सयाह हो या मुल्की सतह के सयाह हो, वो अब इस वादी बंगस के अंदर आ रहे हैं और यहाँ इस बर्फीली चादर से खूब मजे ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ के लोग आज जब बर्फ नहीं है तो इस बर्फ न होने के मौसम में मुल्क क्या दुनिया भर के सयाहों को यह दावत दे रहे हैं कि आप वादी बंगस आ जाइए और यहाँ लुत्फानंदोज हो जाए, क्योंकि जिस बर्फ के लिए लोग तड़प रहे हैं वो बर्फ वादी बंगस के अंदर मौजूद है। फॉरेस्ट इको टूरिज्म में हम लोगों ने इस साल तो यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। उसमें खासकर बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा के लिए हमने यहाँ पे इको टूरिज्म फ्रेंडली के तौर पर भी यहाँ काम भी किया है। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग पिछले साल इस यहाँ पे आए हैं, एज ए टूरिस्ट आए हैं और आए थे। उसमें हमारे माएँ भी थी, ये बहनें भी थी और बच्चे भी थे। उनके लिए हमने यहाँ पे एक ये वॉशरूम भी रखे थे, जो भी फैसिलिटी हमसे हो सके हमने इनको फैसिलिटी दिया। कि कई टूरिस्ट ऐसे भी थे जिनकी गाड़ियों को भी तेल भी ख़त्म हो चुका था, कभी कभार या गाड़ी फंस गई किसी जगह, हमने इनको भी, हमारी टीम ने भरपूर इनको मदद दिया है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। बाकी रही तो बात ये टूरिज्म की बढ़ावा के लिए, इसमें महकमा जंगलात इको टूरिज्म तो बढ़ चढ़ कर ये काम करते हैं। इस वादी आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ से नेचुरली सर फूल खिल रहे हैं, यहाँ हर किस्म की जड़ी बूटी मैसर है और यहाँ लशर है, बड़ी बदरू है, जटी गली है, शमसबरी है। जहाँ शमसबरी में देखने के लिए बहुत कुछ अच्छी जगह हैं, जहाँ पे हर स्पॉट्स हैं, वहाँ पानी है, पहाड़ियाँ हैं, लोकल हर तरीके की यहाँ के बहुत अच्छी नेचुरली दरख्त हैं, पेड़ हैं, यहाँ बुर्जू कुल हैं, यहाँ देखने के लिए। जिस तरह ये एशिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वादी बंगस, तो कितना फायदा आपको मिला जब से आपने टूरिस्ट का गाइड का काम स्टार्ट किया है? आप लोगों को कितना, बेरोजगार नौजवानों को कितना इससे फायदा मिला? अभी 10-20 आदमियों को मिला है रोजगार, थोड़ा बहुत 5-6 हजार रुपया मिल गया है। अभी से हो रहा है, अभी टूरिस्ट कम है, जब आगे से बढ़ेंगे तो हमें भी इसमें काम बनेगा। 500-600 बंदे इधर कर रहे थे काम,
कोई घोड़े चला रहे थे जी, कोई दुकानें चला रहे थे यहाँ। जो नाज़रीन, एक तरफ जहां कश्मीर को लेकर इस खुश्कसाली की वजह से एक आम तासुर पैदा हो गया है कि बर्फबारी न होने की वजह से यहाँ सयाह कम आ रहे हैं, वहीं पर गुलमर्ग के रहने वाले लोग हैं और ख़ासतौर पर जो सयाहत इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि खुश्कसाली हुई है, बर्फ़ कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद सयाहों का आना लगातार जारी है। इस सयाहती सनत के साथ वाबस्ता इन लोगों ने सोशल मीडिया की उन खबरों की तरदीद की है जिसमें कहा जाता है कि वादी कश्मीर सयाहों की तादाद कम हुई है। इसलिए से उन्होंने कहा कि यहाँ आज भी सयाह आते हैं, चाहे गुगलडारा हो, द्रंग हो, टंगमर्ग हो, संस बाबा ऋषि हो, जहाँ पर बर्फ अभी भी जमी हुई है और सयाह यहाँ खूब आते हैं और यहाँ से लुत्फ अंदोज होकर वापस चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं या अगर कोई भी जो रजिस्टर्ड चैनल्स है वो आ जाएं इधर, देखें कि कितना फ्लो है यहाँ। ये गलत कंसेप्ट है लोगों को कि टूरिज्म यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ये ऐसा बात नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया है, वाटरफॉल्स है और वो रिवर साइड्स है, बर्फ जमी हुई है और हाँ उसमें आप देख लीजिए कि पूरा सनशाइन पीक जो और अफरवट जो है वो पूरा भरा हुआ है बर्फ से। जो लास्ट टाइम यहाँ पर बर्फ हुआ है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन अब नज़दीक बर्फ नहीं है। होपफुली कि अभी नज़दीक भी बर्फ पड़ सकता है, गोगलडारा, बुदरकोट वगैरह उधर में भी पड़ सकता है। और जो द्रंग है ये तो इस वक्त कहीं कहीं पर बर्फ है, कहीं कहीं पर पूरा फ्रीज हो चुका है, वाटर फ्रीज हो चुका है। वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूरिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल बर्फबारी नहीं हुई है, मगर आप देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ पर जो डाउन एरिया है, गुलमर्ग से डाउन एरिया है टंगमर्ग, यहाँ पर जो वाटर लीकेज है या वाटरफॉल्स है वो पूरी तरह से जम चुके हैं। तो जो यहाँ के बच्चे हैं, टूरिस्ट आते हैं या लोकल है, वो इससे पूरा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं इस जो ये बर्फ जम चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर गुलमर्ग में बर्फ नहीं है, उधर सनशाइन पीक में और अफरवट पहाड़ी पे बर्फ अभी है। तो इस वक्त टूरिज़्म भी बहुत अच्छा है। हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में टूरिज़्म अच्छा बढ़ेगा और यहाँ पर इस जनवरी के महीने में 27-28 को स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि अच्छी स्नोफॉल होगी यहाँ पर फरवरी के महीने में और टूरिज़्म भी बढ़ेगा। और सोशल मीडिया की खबरों को तो सोशल मीडिया की खबरों पर ऐसे मैं देखता हूँ कि जहाँ पर अगर आप गुलमर्ग से नीचे की बात करें, यहाँ पर बर्फ़ इस वक्त नहीं है, तो सोशल मीडिया यही चला रहे हैं कि बर्फ़ यहाँ पर इस वक्त नहीं है तो टूरिज़्म नहीं है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, टूरिज़्म बिल्कुल है। आप देख सकते हैं। नाज़रीन, बात जम्मू कश्मीर हज कमेटी की करते हैं, जहां पर सब कुछ अभी ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के मेंबर मौलाना मोहम्मद अशरफ ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें उन्होंने ये एतराफ़ करते हुए कहा कि इस साल हज कोटे के बावजूद जो दरख्वास्तें कम वसूल हुई हैं या मौसूल हुई हैं वो हज कमेटी की कोताहियों की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जो आज़मीन हज सफर महमूद पर रवाना हुए थे उनके लिए वहां पर माकूल इंतज़ाम नहीं थे। लोगों के अंदर वो ख्याल अभी भी है कि जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने ठीक तरीके से उनके मसाइल नहीं उठाए। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन पे ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि वो मेंबरान को एतमाद में लिए बगैर आज खुद सारे फैसले करती हैं और मेंबरान की तजावीज़ के बरक्स अहकामात सादर किए जाते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हाल ही में एक ऑफिसर की तैनाती जो अमल में लाई गई उसमें भी मेंबरान को एतमाद में नहीं लाया गया, बल्कि चेयरपर्सन ने वो तैनाती सियासी बुनियादों पर की है। चूंकि पिछले साल कुछ तकालीफ पहुंचे हैं हुजाज किराम को जो अनड्यू थे, यानी 20-20, 25-25 लोगों को एक टॉयलेट थी, जिसकी वजह से कुछ लोग ज्यादा सफर हुए हैं। ये एक चीज है। इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज होंगे जो हमें पता नहीं, क्योंकि हम यहाँ जम्मू कश्मीर में रह के वहां क्या देख पाए कि कहां से कौन सी प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि सफर महमूद है, इसमें सख्तियां आई ही जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें अनडू भी हो सकती हैं। मैंने खुद 4-5 नाम भेजे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि अब ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहां से आ गया है
जो बिल्कुल जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मैडम ने अपने वोट बढ़ाने के लिए, पॉलिटिशियन चलाने के लिए इसको लाया है। इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और अंदर से ये क्या कर रहे हैं मुझे लगता है, जहां तक हमारा तजुर्बा है, क्योंकि मैंने अपने कुछ मेंबरान के साथ मजीद सैयद रफीक साहब के साथ भी आज सुबह बात की है, वो भी बड़ा नाला है कि हमें कोई बात पता नहीं चल पा रही। कल अगर एक बुक लॉन्च हुई है, उसमें क्या है क्या नहीं है हमें कोई पता नहीं है, उसमें कितने एक्सपेंसेस आ गए हैं और किस तरह बनानी चाहिए थी हमें कोई पता। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के पहले 3 अलग अलग धड़ों ने कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के मुत्तहद बैनर तले एक मजबूत इतिहाद बनाने के लिए जम होने का ऐलान कर दिया है। इस अहम फैसले को एक तकरीब में आज बाज़ाब्ता तौर पर एक शक्ल भी दी गई है, जो तजारती बरादरी के अंदर ताउन और हम आहंगी के एक नए दौर की अलामत है। इस हवाले से ताजरों ने बताया कि ये इंजमाम इन धड़ों की इज्तिमाई ताकत और वसाइल को इकट्ठा करता है, जिसका मकसद कोशिशों को हमवार करना है। इस हवाले से आज श्रीनगर में मुनक्कद होने वाली तकरीब, जिसकी सदारत नए इतिहाद के चेयरमैन अबरार खान ने की, और इस तकरीब में दीगर ज़ोमा भी यहाँ मौजूद थे। आने वाले जो दिन हैं ये ताजरों के लिए जो मसाइल दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो कोशिश हमारी ये है कि जो ताजरों की जायज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी अंजुमनों के हवाले से, जो हमने ये पेरेंट एसोसिएशन है, इसकी वसादत से जो हुक्मरान ज़मान जो दौर हैं उन तक पहुँचाएँ और उनके इजाले के लिए जो कोशिशें हैं उनको जो है एक फ़रोख्त और उनको एक तवानाई दें ताकि उनका अजाला हो पाए। आज श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कुछ नौजवानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। दरअसल ये मुजाहरा मैदान खास श्रीनगर को यूनिवर्सिटी कैंपस में तब्दील करने के सरकार के फैसले के खिलाफ था और कान्हामा, नौगाम, छानपुरा, रावलपुरा, डलगेट और आबी गजर जैसे इलाकों से आए हुए इन नौजवानों ने यह एहतजाज किया, जिन्होंने मुजाहरा किया। और मुजाहरे के दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि मैदान खास श्रीनगर को स्पोर्ट्स ग्राउंड ही रहने दिया जाए और इससे यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक ना किया जाए या यूनिवर्सिटी कैंपस में मुंतकिल या मुनज़्ज़म ना किया जाए। उनका कहना है कि ऐसे नौजवानों के लिए फिर यहाँ खेलने के लिए कोई मैदान ही नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो अपने जारी करदा ऑर्डर पर नजरसानी करें। इस एहतजाज में बाद में पीडीपी लीडर इकबाल त्रंबू ने भी शिरकत की। मे गई पतिम 3 वरियस योर ये बराबर रामबाग पे क्रालपुर तान, क्रालपुर के मतलब तमाम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट योर लड़के गिंदने खतर, कम से कम टीम 3 उमर ये गिंदान। तुझ लड़के कत गिंदान। ये ऑलरेडी अगर मामूली रूद पेवान योर बना कम से कम रेत वाद योर अचुन कहें। खुदा दिन नजात वन कि मतलब यूनिवर्सिटी गि बन बन यूनिवर्सिटी सो शूब मगर नॉर्मल लक्चन बचन खत थन ग्राउंड तम कोत गसन। तुम वो कत लड़के गिंदान यम कोत गसन अहम कोत गसन। अगर वनकस बह ग मिसाल के तौर पर SP कॉलेज गिंदने खतर या लकुट बच गमिस दिन तौर अंदर आसन कहें। ईदगाह मज वो तुम कूत रश तिथे कन ये लाल चौकस मज ईदगाह तिथे कन बोझ तमिक हिसाब ये इलाकस ईदगाह यूत बोड़ ये टीम वनकस अत वद गिंद या कम से कम 5-6 रेड वल बिचार पन काम दह करान 5-6 मसाल वल 10-15 योर यम पन रोपये 10 वनकस ये जानान बे वो कत लड़के वो नम कत लकट बच मे वन तो गिंद तो यम कोत गसन यम क्या कर तेल अत क्या सलूशन बना ना यूनिवर्सिटी मगर अत यह कर युत जमीन की यह जमीन यह साफ कर ये गवर्नमेंट रुपये तगान पाने पोस लागान। अगर विकटाज बनावन रुपये 10,000 15,000 20,000 लगान 30,000 लगान पाने लागान रेडस मज अनो मटेरियल योर अगर आब त मगर शहरान। नाज़रीन, इसी के साथ आज के स्पेशल रिपोर्ट के सभी मौज़ूआत इख्तिताम पजीर हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।